आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। यदि आपका एग्जाम में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आप लोग देने जाते हैं और आपका मैथ में समय नहीं बच पाता है, आप लोग बार बार कोई भी आता है, आप लोगों के दोस्त भी होंगे या कोई भी जो जिसका मैथ कमजोर है वो आके यही बोलता है कि हमारा समय मैथ में ही खत्म हो गया, जिसके कारण से हमने हिंदी के क्वेश्चन नहीं देख पाए, जीके के क्वेश्चन नहीं देख पाए, हमारा इतना क्वेश्चन छूट गया। तो आज के बाद से आपकी ये समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि आज से हम आप लोगों को सबसे शॉर्टकट ट्रिक और सबसे जल्दी से जल्दी आंसर कैसे लाया जाए ये हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। आज पढ़ेंगे हम लोग उसी में स्क्वायर। स्क्वायर बिना पेन उठाए आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर चुटकी में लिख लेंगे बिना हल किए हुए। आप जैसे आपको दिया जाएगा वैसे ही आपका आंसर भी आ जाएगा। आइए पढ़ते हैं कुछ ट्रिक जिससे स्क्वायर आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए, जैसे किसी नंबर के अंत में 5 हो, अंत में 5 हो तो अंत में 5 वाले संख्या का स्क्वायर, अंत में 5 किसी भी संख्या के हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, अंत में केवल 5 होना चाहिए, उसका स्क्वायर एकदम आराम से निकलेगा। जैसे मान लीजिए छोटे से स्टार्ट करते हैं और बड़े तक जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला है 15, 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 5, 5 का सबसे पहले स्क्वायर कर लीजिए, क्या होगा 25। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें +1 कीजिए, तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। तो ये जो नंबर आएगा 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो 15 का स्क्वायर 225। वैसे ही 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का 25 7 8 56, 56 25। ऐसे ही 85 का कोई पूछ दे तो आप लोग चुटकी में लिख देंगे 72 25। ऐसे ही मान लीजिए 115 का पूछ दे तो 132 25। ये सब कैसे लिखे जा रहे हैं, जैसे इधर लिख रहा हूं तुरंत इधर भी लिख दे रहा हूं। तो ये कैसे लिख रहा हूं ये आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक बार देख लेंगे, एक बार समझ में आ गया तो कभी ये भूलेगा ही नहीं, आपको कभी भूलेगा नहीं और कभी भी स्क्वायर याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे ये हल होता है। एकदम धीरे धीरे समझिए, एक बार समझ लेंगे तो उसके बाद से स्पीड अपने आप बन जाएगी। देखिए, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिख देना है सबसे पहले, और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये 2 गुणे में 2 + 1 ऐसे, तो 2 गुणे 2 + 1 3, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, ये 2 3 6, तो 625 हो जाएगा किसका 25 का स्क्वायर। ऐसे ही मान लीजिए कि 95 का निकालना हो आप लोगों को, 95 का, तो 5 का स्क्वायर 25, अब यहाँ पे लिखा है 9, तो 9 गुणे में कर देना है 1 बढ़ा के 10, अब 9 दहा में 90, तो 90 25 हो जाएगा 95 का स्क्वायर। जिसके भी अंत में 5 होता है उस सबका निकालेंगे। जैसे 35 है तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो 35, 5 का स्क्वायर लिखिए 25 और 3 में 1 बढ़ाइए, 3 1 4, 4 3 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 3 12, तो 35 का स्क्वायर 12 25। ऐसे ही मान लीजिए 65 हो, 65, तो 65 के भी अंत में है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 6 का 42, तो 65 का स्क्वायर क्या होगा 42 25। ये रहा हम लोगों जिसके अंत में 5 होता है उस संख्या का वर्ग निकालने का ट्रिक। आप लोगों को भली बात ही समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक से निकालने का प्रयास करिएगा। यदि आप लोगों को विधिवत लिखना हो तो एक बार लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 35 का स्क्वायर निकाला जा रहा है तो 3 है, तो 3 गुणे में 3 + 1, ये हो गया पूरे एक कोष्टक में, और फिर से जो 5 है उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 गुणे में 4, और ये 5 का स्क्वायर 25, 3 चौका 12, तो 12 25। इसे आप लोग अपने कॉपी में एकदम ध्यान से लिख लीजिएगा, ऐसे ही हल होता है। आप लोगों को इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल मन में देखिएगा कि यहाँ पे क्या है 3, शुरू में क्या है 3, तो 3 में 1 बढ़ाइए क्या हो जाएगा 4, 4 3 12, और अंत में तो 25 फिक्स ही है। जिसके अंत में 5 है वो अंत का देखना ही नहीं, केवल शुरू का हमें नंबर लिखना है 12 25। वैसे ही मान लीजिए 65 आ जाए तो 65 का अंत में तो 25 फिक्स है, 65 6 से स्टार्ट होता है तो 6 7 42, 42 25 हो जाएगा। मान लीजिए 75 हो तो 7 से स्टार्ट हो रहा है तो 7 8 56 25। मान लीजिए कि 125 हो, जैसे 125 हो तो इसमें 12 गुणे में 13 156 25,
ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि वैसे ही 135 हो तो 135 13 गुणे में 14 कितना हो जाता है, 14 दहा में 140 और 14 तिया 42, 182 25। आप लोगों को आज से जिनके अंत में 5 होगा उसका स्क्वायर बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। आइए और इसके अलावा और कुछ ट्रिक मेरे पास, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सारे नंबरों का ट्रिक आज निकालना सीख लेंगे। आइए देखते हैं। देखिए जैसे 50 के आसपास वाले नंबर, 100 के आसपास वाले नंबर, इनका भी बिना पेन उठाए हुए केवल सवाल को आप लोग देखेंगे और चुटकी में आंसर दे देंगे सेकंडों में। 2-3 सेकंड लगेगा, बस आपको लिखने में जितना समय लगेगा उतने। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 50 के आसपास वाले नंबर, इसका बेस आप लोग मानेंगे 25। क्या बेस मानना है? 25। एक चीज बस ध्यान में रखना है कि बेस है 25। जैसे मान लीजिए 43 का स्क्वायर निकालना हो गया। 43 का किसी ने स्क्वायर पूछा, ये 50 से कितना कम है तो 7, तो 7 का स्क्वायर लिख दीजिए 49 और 25 में से 7 घटा दीजिए तो 1849। कितना होगा? 1849। 43 का स्क्वायर 1849। ऐसे ही मान लीजिए 44 का स्क्वायर पूछे तो कितना 50 से कम है? 6 का स्क्वायर 36 और कितने में से 6 घटाना है तो 25 में से 6 घटाना है। हमने शुरू में ही बताया था कि आपको केवल एक बेस ध्यान में रखना है 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1936। तो 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1936। ऐसा ही मान लीजिए और भी कोई नंबर हो, जैसे मान लीजिए 41 हो। 41 50 से कितना कम है? 9 का स्क्वायर 81 और 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा? 16। तो ये हो जाएगा हमारा 1681। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप इसको लिखने में जितना समय लगाइए उतना ही समय लगेगा। जैसे मान लीजिए निकालना हो 46 का स्क्वायर, 46 50 से कितना कम है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 25 में से 4 जाएगा 21, 21 16 46 का स्क्वायर। आप लोग चुटकी में लिखेंगे स्क्वायर बोला तो 4 तो 16 और 21, 21 16 हो जाएगा 46 का स्क्वायर। ऐसे ये जरूरी नहीं है कि केवल 50 40 तक, 40 से कम में भी इसका बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए 38 हो, 38 का स्क्वायर 50 से कितना कम है? 12, तो 12 का स्क्वायर 144। तो हमें केवल 2 ही अंक लेना है। तीसरा अंक आ गया तो ये कैरी में चला जाएगा, इसको जोड़ देंगे। अब 50 में से 12 घटा देंगे तो 25 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा? 13, तो यहाँ पे लिख दीजिए 13, तो ये हो जाएगा 1444। ये रहा हम लोगों का 38 का स्क्वायर निकालना। मान लीजिए 37 का निकालना हो तो 37 का स्क्वायर, 37 50 से कितना कम है? 13, 13 का स्क्वायर लिखिए 169 और 25 में से 13 घटा दीजिए तो 12, ये जोड़ेंगे तो 9 6 3 1 13 69। ये हो जाएगा हम लोगों का 37 का स्क्वायर। ये सब 50 से कम वाले नंबर थे। अब 50 से ज्यादा नंबर वाले का भी निकाल लेते हैं। देखिए 50 से कम नंबर वाले हो गए, तो 50 से कम नंबर पे 5 हम आपको सवाल दे रहे हैं। 5 सवालों के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसी में आएगा 49 का स्क्वायर, 49 में तो लास्ट में मान लीजिए कि 50 से एक ही कम है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो एक नहीं लिखना है, 2 अंकों में लिखना है, तो इसे लिख देंगे आप 01। 50 से कम है तो 25 से एक कम 24, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 2401। ये आप लोगों ने देख लिया। तो अब इसी पे हम 5 सवाल बोल रहे हैं, आप 5 का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही मान लीजिए आ जाए 47, उसके बाद से हो आपके पास 42, उसके बाद से हो आपके पास 39, और इसके अलावा 2 और सवाल। चौथा हो आपके पास मान लीजिए 46, 5वां हो आपके पास 48। ये 5 सवालों के आप लोग स्क्वायर निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोग बस इसको एक बार कॉपी पे कर लीजिएगा, उसके बाद से कॉपी पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग एक बार समझ लेंगे। उसके बाद से जैसे आप लोगों से कोई पूछेगा 48 का स्क्वायर तो बता देंगे तुरंत 2304, 47 का स्क्वायर तो तुरंत बताएंगे उसको 2209। फिर से मान लीजिए जैसे हमने 39 का बोला है तो 39 का कोई पूछ देगा तो 39 का भी तुरंत बता देंगे 21, और इधर घटाएंगे तो 14, तो तुरंत बताएंगे 15 21 39 का स्क्वायर। मान लीजिए और भी दिए हैं 42 का स्क्वायर तो तुरंत बताएंगे आप 17 64। ऐसा ही 47 का स्क्वायर तो तुरंत आप बताएंगे 2209, और उसमें दिया हुआ है 48 तो 48 का स्क्वायर क्या होगा तो 2304। ऐसे 46 दिया है तो इसका क्या होगा 2116। आप डायरेक्ट बताएंगे इसका आंसर। आइए ऐसे 50 से ऊपर जो नंबर होते हैं उसका स्क्वायर देख लेते हैं। अब पढ़ेंगे 50 से ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर निकालना। 50 से कम वाला तो पढ़ लिया, अब 50 से ऊपर वाला नंबर का। जैसे अभी आप लोगों को देना है कौन सा एग्जाम, हो सकता है आप यदि बिहार के हो
तो बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे रहे हो, बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी के हो तो यूपी पुलिस का भी एग्जाम आ रहा है। आइए, ऐसे बहुत सारे पेपर होते हैं जिनमें आपको टाइम की कमी हो जाती है, स्क्वायर में आप साइड में मल्टीप्लाई करने लगते हैं, या स्क्वायर आपको बहुत लंबा लंबा स्क्वायर रखना पड़ता है, तो आज से आप लोगों को बिल्कुल नहीं रखना पड़ेगा। आइए 50 से ऊपर वाला स्क्वायर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ हो 54 लिखा हुआ है, इसमें भी बेस 25 ही लेना है। 50 से कितना कम है, अधिक है 4, यहाँ पे जो अंक लिखा है उसी का स्क्वायर लिख दीजिए 16। 50 से 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर 16, और 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29। 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29। ऐसे ही मान लीजिए 56 का स्क्वायर निकालना तो 6 का स्क्वायर 36, और 25 6 31, 31 36। ऐसे ही मान लीजिए 57 का स्क्वायर निकालना हो तो 57 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और 25 7 32, तो इसका हो जाएगा 32 49। देखिए ये ट्रिक आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आइए इस पे और भी हम लोग सवाल हल कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। ये रहा है 54 57 56, इन सब का स्क्वायर। मान लीजिए 60 से ऊपर जाने लगे 61 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितना अधिक है, 11 का स्क्वायर 121। 25 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। ये 1 2 7 3 37 21, ये किसका स्क्वायर हो गया, 61 का स्क्वायर 37 21। देखिए आप डायरेक्ट देखेंगे डायरेक्ट आंसर बताएंगे। 62 का स्क्वायर निकालना हो तो कितना अधिक है, 12 का स्क्वायर 144। आप 44 रख लीजिए अपने पास, और 25 में 12 जोड़ दीजिए 37 एक, इसका जो एक रखे हुए थे वो जोड़ दीजिए तो 38 44, किसका स्क्वायर, 62 का स्क्वायर। इसे देख लेते हैं। 62, 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर 144, और 25 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 37, और इसका एक जोड़ दीजिए, 37 में एक जोड़ेंगे तो 38 44। ये रहा हमारा 62 का स्क्वायर, कितना आया 38 44। इस पे भी हम आपको 5 सवाल दे रहे हैं, इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसे भी हम यहीं पे लिख देते हैं, आप लोग हल करके बताइएगा। देखिए जैसे इसमें मान लीजिए इसमें भी 0 वाला होगा जिसका एक अंक में स्क्वायर निकलता होगा। जैसे मान लीजिए 52 का स्क्वायर आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कि 2 का तो स्क्वायर 4 ही होता है, तो 2 अंकों में लिखना है, 2 का स्क्वायर 0 4। अब 52 कितना अधिक है, 50 से 2, तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो कितना 52 का स्क्वायर होगा 27 0 4। ये रहा हमारा 52 का स्क्वायर। ऐसे और भी कर लेते हैं इसे, जिसे आप लोग करके लाइएगा घर से उसको हम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 53 का स्क्वायर निकालना, ये रहा आप लोगों का पहला। ऐसे ही दूसरा लिख लीजिए 59 का स्क्वायर निकालना हो तो, ऐसे ही तीसरा लिखिए 58 का स्क्वायर निकालना हो तो, ऐसे ही चौथा लिखिए 63 का स्क्वायर निकालना हो तो, ऐसे ही पांचवा लिखिए, पांचवा किसका स्क्वायर निकाल के लाएंगे आप लोग, 56 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा। ये 5 का स्क्वायर आप लोग निकाल के लाइएगा। 50 के आसपास वाले नंबर का देख लिए, अब 100 के आसपास वाला भी नंबर हम लोग देख लेते हैं। ये नहीं है कि ये 63 65 70 तक ही जाएगा, आप जहां तक ले जाना चाहेंगे वहां तक जाएगा। मान लीजिए 72 का स्क्वायर आ गया, 72 का स्क्वायर 25 से कितना अधिक है, 50 से 22, 22 का स्क्वायर 484, 25 में 22 जोड़ेंगे तो 47, तो यहाँ पे लिखिए 47, तो ये 4 8 7 4 11 का 1 लगा 80, 51 84, किसका स्क्वायर, 72 का स्क्वायर। ये हो गया 72 का स्क्वायर 51 84। हर एक का स्क्वायर निकाला जा सकता है, केवल आपका तरीका एक बार यदि आप सीख गए तो आप किसी को भी मात दे सकते हैं। सबसे पहले आप ही का आंसर आएगा, स्क्वायर निकालना होगा तो। आइए 100 के आसपास वाले नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कौन सा देखेंगे, 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम नंबर वालों का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 96 का स्क्वायर निकालना, 96 का स्क्वायर, ये 100 से कितना कम है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 96 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 92, तो किसका स्क्वायर, 96 का स्क्वायर कितना होता है, 92 16। ऐसे ही मान लीजिए आ जाए 94 का स्क्वायर, तो 94 100 से कितना कम है, 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 94 में से 6 घटाएंगे तो 88, 88 36। आप लोग डायरेक्टली आंसर बिना कुछ किए हुए, बिना गुणा गणित किए हुए, कुछ भी इसमें नहीं, जो ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, सब कुछ अपने मन में ही हल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 96 94 हो गया, ऐसे ही मान लीजिए 93 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 7, 7 का स्क्वायर 49,
और 93 में से 7 घटाएंगे तो 86, कितना हो गया 86 49। ऐसे ही मान लीजिए 88 हो जाए, 88 का स्क्वायर, 88 100 से कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर 144, 88 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 76, तो यहाँ 76 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 77 44, इसका स्क्वायर कितना हो गया 77 44, ये रहा 88 का स्क्वायर। और भी इसमें स्क्वायर निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 84 का स्क्वायर निकालना, आप लोगों को देर लगता हो, आप लोगों को 84 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, कितना कम है 100 से 16, तो 16 का स्क्वायर 256, और 84 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 68, तो यहाँ आप लिख दीजिए 68, अब ये 6507, 70 56 हो जाएगा, किसका स्क्वायर 84 का स्क्वायर, कितना आया 70 56। ऐसे ही इसी पे अब इस पे भी 5 सवाल आप लोगों को दे देते हैं, इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। जैसे में आप निकाल के बताइएगा हमें 93 का स्क्वायर, इसमें देखिए इसमें भी 2 अंक, जिसका स्क्वायर एक ही में आता होगा 99, 99 का स्क्वायर एक अंक में ही आएगा, जैसे लास्ट में इसके 100 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर 01, यहाँ आप लिख दीजिए 01 01, 100 में से 1 घटा 99 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 98, तो 99 का स्क्वायर 98 01। मान लीजिए ऐसे ही 97 का स्क्वायर निकालना हो, 97 का स्क्वायर 100 से कितना कम है 3, तो 3 का स्क्वायर 09 और 3 घटा देंगे तो 94 09 आता है 97 का स्क्वायर। तो निकाल के बताइएगा आप जरा 98 का स्क्वायर, वैसे तीसरा 87 का स्क्वायर, वैसे ही चौथा 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर, पांचवा 96 का स्क्वायर। ये 5 सवाल आप लोग घर से निकाल के बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे, ये आपका वीडियो 8 PM पे डेली ऐसे ऐसे ट्रिकी वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे, डेली 8 बजे शाम को। ये हमारा पहला वीडियो है अभी आपके लिए। ये किस दिन अपलोड हो रहा है, तो ये आप लोगों का अपलोड हो रहा है 2 अगस्त को। आज से आप लोगों को डेली अपलोड होता रहेगा, नए नए ट्रिकी वीडियो मिलते रहेंगे। ये 100 से कम वाले, अब 100 से ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर देख लेते हैं, उसका भी निकाल लेते हैं। ये 100 से कम वाले थे, अब 100 से अधिक वाले नंबरों का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 100 से अधिक वाले नंबरों का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए आ जाए 103, ये तो और आसान हो जाता है। 103 का स्क्वायर, 3 का डबल 6, तो लिख दीजिए 106, और 3 का स्क्वायर 09, तो 2 अंकों में लिखना है तो 09, 106 09। ऐसे ही मान लीजिए 108 का स्क्वायर आ जाए, 8 का स्क्वायर 64, 8 दूनी 16, तो 116 64 हो जाएगा। आपको जैसे ही बोलेगा कोई 108 का स्क्वायर, आप बताएंगे 8 दूनी 16, तो 116, 8 का स्क्वायर 64, तो 116 64। ऐसे ही मान लीजिए कोई पूछ रहा है आपसे 107 का स्क्वायर, 7 दूनी 14, तो 114, 7 का स्क्वायर 49, 114 49। ऐसे ही मान लीजिए कोई पूछ रहा है आपसे 104 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 108 16, आप डायरेक्टली बोलेंगे उसे। आइए और भी देख लेते हैं कैसे ये हल हो रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 104 का स्क्वायर निकालना, 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो यह है इसमें 4, तो 4 का डबल 8, तो लिख दीजिए 8 108। अब जो 4 है इसका स्क्वायर कितना होता है 16, तो 108 16, 104 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 111, 111 का स्क्वायर 11 दूनी 22, तो 122, 11 का स्क्वायर 121, तो 121, 2 ही अंक छोड़ेंगे, तीसरा अंक इसके नीचे आ जाएगा, तो 1 2 3 2 1, 123 21। ऐसे ही मान लीजिए 116 का कोई स्क्वायर आपसे पूछ दे, 16 दूनी 32, तो 132, और 16 का स्क्वायर 256, तो यहाँ पे लिख दीजिए 256। ये 6 5 2 2 4 3 1, ये हो गया 13 456। 104 का स्क्वायर 108 16, 122, 111 का स्क्वायर 123 21, 116 का स्क्वायर 134 56। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये ट्रिक। आपको सबसे कम समय का बचत कराएगा, आपको समय का पूरी तरह से बचत कराएगा। आज से आप कभी भी नहीं कहेंगे कि मैथ में मेरा समय खत्म हो गया है, जिसके कारण हमारे इतने क्वेश्चन छूट गए। आज से ये झंझट आपका खत्म हो जाएगा। इसमें भी 4-5 आप लोग अपने मन से हम दे रहे हैं वो निकाल लीजिएगा, और आप इस पे जितना ही ज्यादा सवाल हल करेंगे, जितना ही ज्यादा सवाल करेंगे, उतना ही आपका ट्रिक परफेक्ट होता जाएगा। मैथ में बोला ही जाता है कि आप जितना ही एक्सरसाइज हल करेंगे, जितना ही चैप्टर को हल करेंगे, जितना ही ज्यादा
कैलकुलेशन करेंगे उतना ही तेज आपका कैलकुलेशन होता जाएगा, उतना ही आपका मैथ मजबूत होता जाएगा। इस पे ही 5 सवाल आप लोग निकाल के आइएगा। जैसे मान लीजिए 101 का स्क्वायर, दूसरा 102 का स्क्वायर, तीसरा 109 का स्क्वायर, चौथा 118 का स्क्वायर, पांचवा 121 का स्क्वायर। ये रहा हमारा 5 सवाल, इसे भी आप लोग करके लाइएगा घर से। ये रहा हम लोगों का स्क्वायर निकालने का ट्रिक। 50 के आसपास वाले नंबर, 100 के आसपास वाले नंबर और जिनके अंत में 5 होता है, ये सब ट्रिक आज हम लोगों ने पढ़े हैं। इसी में स्क्वायर में कुछ ट्रिक बच गया है, उसे हम लोग अगले लेक्चर के दिन पढ़ लेंगे। मतलब 3 अगस्त के शाम के 8 बजे आप लोगों के पास इसका नया लेक्चर एक और पहुंच जाएगा। उसमें और भी ट्रिक रहेंगे, उसे भी आप लोग देखना ना भूलिएगा। बाकी धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे आपको डेली एक ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जैसे साइंस के, नहीं तो जीके के, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ऐसे ऐसे सवाल हम बार बार अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं उसे भी। और ये तो आप लोगों के लिए भी वीआईपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर। यह आप लोगों को भली प्रकार से समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।